देखो ध्यान दो बच्चों, हमें ये क्वेश्चन करना है, सीरीज का सम चाहिए। क्या है बोलो? 399 इंटू वन प्लस 397 इंटू थ्री, 395 इंटू फाइव एंड सो ऑन, फिर 3 इंटू 397 है ना, और प्लस 1 इंटू 399। देखो क्या हो रहा है, इसमें दो सीरीज है। एक सीरीज 399, 397, 39 पहले टर्म देखो से लेकर के 31 तक जा रही है ना, पहले टर्म जो है। दूसरे टर्म जो है वो 135 से लेकर जा रही है। देखो यहाँ पर क्या बोलो, 397 और 399 तक जा रही है ना। देखो यहाँ पर दो सीरीज के मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स यहाँ पर लाए गए हैं, है ना। पहली सीरीज 399 से 1 तक जा रही, दूसरी सीरीज मतलब इसी की उल्टी है, उनको मल्टीप्लाई करने से टर्म लाए गए हैं। तो देखो यहाँ पर इसको हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं कह सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो एपी है, कोई बात नहीं। देखो जैसे पहली जो एपी है इसका nth टर्म अगर हम निकालें tn तो क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या हो गया बोलो, ये हो गया -2, है ना। कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस किया। देखो ये हो गया 399 माइनस 2n प्लस 2, तो 401 माइनस 2n, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो जो दूसरी सीरीज चल रही है 135 वाली, है ना, इसका हम tn निकालें तो होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया 2n माइनस 1, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, जो अपनी पूरी सीरीज है इसका tn अगर निकालना है तो इन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 401 माइनस 2n और सेकंड क्या है बोलो, 2n माइनस 1। देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, 802 माइनस 401 माइनस 4n स्क्वायर प्लस का 2n, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। देखो ये 802n होगा, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, है ना, और प्लस इसका। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 4n स्क्वायर, और देखो ये प्लस का 804n और माइनस का 401। ये देखो हमारा tn आ गया। अब देखो जो tn है ये n में क्वाड्रेटिक है। अब अगर हमें, अब देखो यहाँ पर Sn तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें n टर्म्स का सम नहीं चाहिए। अब देखो जैसे हमें काम कर सकते हैं, हमें कितने टर्म्स का सम चाहिए ये देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा सीरीज में कितने टर्म्स हैं, है ना। तो देखो जैसे काउंट करें, ये सीरीज 399 से शुरू हुई 1 तक गई, ये सीरीज 1 से शुरू हुई 399 तक गई। तो हम ये देखें आखिर इसमें कितने टर्म है। जैसे मान लो सेकेंड सीरीज हमने लिया, अब सेकेंड सीरीज का जो nth टर्म है देखो निकाला अभी हमने 2n माइनस 1, इसको हम 399 के बराबर ले लें तो क्या हुआ, 2n बराबर 400, तो n बराबर क्या हो गया 200। ध्यान दो, तो मतलब देखो इस सीरीज में 200 टर्म है, तो हमें 200 टर्म का सम चाहिए है एक्चुअली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें काम देखो ये कर सकते हैं कि पहले Sn निकाल लें, फिर n की जगह 200 लग देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो Sn क्या होगा, ये होगा सिग्मा ऑफ Tn, तो माइनस का 4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस का 804 सिग्मा n और माइनस का सिग्मा 401, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। ये सिग्मा n स्क्वायर पुट कर देंगे, सिग्मा n पुट कर देंगे, और सिग्मा ऑफ 401 कितना हो जाएगा, ये 401 इंटू n हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो ये Sn आ गया। अब हमें n की जगह पर रखना होगा 200, तो हमें 200 टर्म्स का सम मिल जाएगा इस सीरीज का, है ना। ये हमें यहाँ पर काम करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है, लेकिन आजकल एडवांस के पेपर में ध्यान रखना इस टाइप की थोड़ी कैलकुलेशन वाले ही सवाल आ रहे हैं, है ना। तो ये बस समझना कैसे करें, क्योंकि देखो पेपर अगर टफ है तो करना भी कम होता है। आजकल क्या होता है 18-20% पे सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का, इतना परसेंट कर दिया सिलेक्शन एडवांस के पेपर में। सोचो
पेपर अगर टफ है तो करना भी कम है, ठीक है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।